भारत का आखिरी गांव माना अब बन गया देश का पहला गांव। जानिए अचानक से क्यों बदल दिया ये नाम, क्या है इसके पीछे का रहस्य और क्या है रोमांच और रहस्यों से भरे इस गांव की विशेषताएं, और कब और कैसे घूमने जा सकते हैं इस गांव में। जानेंगे हर एक बात, कृपया वीडियो को पूरा देखिए। उत्तराखंड में 3200 मीटर की ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित माणा गांव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। यह खूबसूरत गांव भारत चीन सीमा से 24 किलोमीटर दूर है। इसे भारत का आखिरी गांव माना जाता है। यदि आप कभी भी इस जगह का दौरा करते हैं तो आप देखेंगे कि क्षेत्र के दुकानदार अपने उत्पादों को भारत का आखिरी चाय और कॉफी कॉर्नर जैसे अंतिम गांव शीर्षक का उपयोग करते हुए बेचते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जानते हैं और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि पर हर 2 कदम पर आपको देवी देवताओं का ऐसा अनोखा इतिहास सुनने को मिल जाएगा जिसकी वजह से इस राज्य की पहचान बनी हुई है। लेकिन एक और चीज है, इसके लिए उत्तराखंड को आज तक जाना जाता है और आगे भी जाना जाता रहेगा। हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर स्थित भारत के आखिरी गांव माणा की। अरे नहीं, अब तो ये गांव भारत का पहला गांव बन चुका है। जी हाँ, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ के आखिरी गांव वाले बोर्ड की जगह पर भारत का प्रथम गांव वाला बोर्ड लगवा दिया है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा के दौरे पर निकले थे। मोदी जी का कहना था कि माणा को देश का पहला गांव कहा जाना चाहिए और भारत की सीमा पर स्थित हर गांव को यही कहना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने माणा को नई पहचान दी और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस गांव की शुरुआत में भारत का प्रथम गांव माणा बोर्ड लगा दिया। चलिए जानते हैं यहाँ की कुछ खूबसूरत चीजों के बारे में। माणा गांव हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है और समुद्र तल से 19,000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। जिला चमोली के इस गांव से 24 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू होती है। माणा समुद्र तल से 3219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय की पहाड़ियों से घिरे इस गांव का इतिहास कई हजारों साल पुराना है। माणा गांव से जुड़ी आपको कई कहानियां सुनने को मिलेगी। कहते हैं इस गांव का नाम मणिभद्र आश्रम से लिया है। मणिभद्र यक्ष देवताओं को गांव का संरक्षक देवता भी माना करते थे। माणा गांव हिंदुओं के लिए बड़ा धार्मिक महत्व रखता है क्योंकि यह स्थान महाभारत के समय से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि पांडव माणा गांव से गुजरे थे जब उन्होंने स्वर्ग की अपनी अंतिम यात्रा की थी और यहीं पे जब सरस्वती नदी से आगे जाने के लिए रास्ता मांगा, इस पर भीम ने 2 बड़े बड़े पत्थर रखकर भीम पुल का निर्माण किया था, जिसके ऊपर चलकर पांडवों ने अपने स्वर्ग की अंतिम यात्रा की थी। यही पास में नीलकंठ चोटी है जो समुद्र तल से 6900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे गढ़वाल की रानी भी कहते हैं। ट्रैकिंग के शौकीन हर एक इंसान को यहाँ पे घूमने का प्लान जरूर बनाना चाहिए। तप्त कुंड, माणा गांव के पास स्थित है तप्त कुंड। हिंदू धर्म के अनुसार तप्त कुंड में अग्निदेव का वास हुआ करता था। आज भी यहाँ से गर्म पानी निकलता है। माना जाता है कि इस कुंड में चिकित्सीय गुण हैं और यहाँ डुबकी लगाने से कई बीमारियों का इलाज हो जाता है। वसुधरा, इसी रास्ते से आगे बढ़े तो 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद पर्यटक पहुंचते हैं वसुधरा। लगभग 400 फीट ऊंचाई से गिरता इस जलप्रपात का पानी मोतियों की बौछार करता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पानी की बूंदें पापियों के तन पर नहीं पड़ती। यह झरना इतना ऊंचा है कि पर्वत के मूल से पर्वत के शिखर तक का पूरा प्रपात एक नजर में नहीं देखा जा सकता। माणा गांव के पास में स्थित है व्यास गुफा। कहते हैं इस गुफा में महाभारत महाकाव्य लिखा था। व्यास गुफा उत्तराखंड के माणा गांव में स्थित एक ऐसा रहस्यमय गुफा है जिसका इतिहास 5300 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है और स्कंद पुराण में इसका जिक्र मिलता है। गुफा में वेद व्यास की प्रतिमा भी है। व्यास गुफा की छत अपनी अनोखी बनावट के लिए मशहूर है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि कई पन्ने एक के ऊपर एक रखे गए हैं। इस छत को लेकर एक रहस्यमय मान्यता भी प्रचलित है। कहा जाता है कि यह महाभारत की कहानी का वह हिस्सा है जिसके बारे में महर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश के अलावा और कोई नहीं जानता। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश से महाभारत के कुछ पन्ने लिखवाए थे, लेकिन उन्हें महाकाव्य में शामिल नहीं किया गया और उन्होंने अपनी शक्ति से उस पन्नों को पत्थर में बदल दिया। आज दुनिया इस पत्थर के पन्नों को व्यास की पोथी के नाम से जानती है। व्यास गुफा के आसपास का शांत वातावरण इसे ध्यान करने या प्रकृति के साथ समय बिताने के लिए अच्छी जगह बनाता है।
पास ही बहती हुई सरस्वती नदी की आवाज भी सुनाई देती है। माणा गांव की आबादी 400 के करीब है और यहाँ केवल लगभग 60 घर है। ज्यादातर घर 2 मंजिलों पर बने हुए हैं और इन्हें बनाने में लकड़ी का ज्यादा प्रयोग हुआ है। छत पत्थर के पटालों की बनी हुई है। इन घरों की खूबी ये है कि इस तरह के मकान भूकंप के झटकों को आसानी से झेल लेते हैं। इन मकानों के ऊपर की मंजिल में घर के लोग रहते हैं, जबकि नीचे पशुओं को रखा जाता है। शराब के बाद चाय यहाँ के लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ है। यहाँ चावल से शराब बनाई जाती है और यह घर घर में बनती है। हिमालयी क्षेत्र और जनजातीय होने के कारण सरकार ने इन्हें शराब बनाने की छूट दे रखी है। माणा गांव जड़ी बूटियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है यहाँ मिलने वाली सभी जड़ी बूटियां सेहत के लिहाज से बहुत लाभकारी हैं। माणा गांव में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। 6 महीने तक यह क्षेत्र केवल बर्फ से ही ढका रहता है। यही कारण है कि यहाँ की पर्वत चोटियां बिल्कुल खड़ी और खुश्क है। सर्दियां शुरू होने से पहले यहाँ रहने वाले ग्रामीण नीचे स्थित चमोली जिले के गाँव में अपना बसेरा करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ एकमात्र इंटर कॉलेज 6 महीने माणा में और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। तो दोस्तों, भारत के इस अंतिम गांव जो अब भारत का प्रथम गांव हो चुका है, कैसे पहुंचे इस खूबसूरत गांव में और कैसे दर्शन करें यहाँ के पवित्र तीर्थ स्थलों। उत्तराखंड में माणा ऋषिकेश या हरिद्वार से आसानी से पहुंचा जा सकता है और बद्रीनाथ मंदिर से तो केवल यह 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार में है, जो लगभग 275 किलोमीटर दूर है। इस स्टेशन के बाहर से गांव तक पहुंचने के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। देहरादून से माणा केवल 315 किलोमीटर दूर है और रेलवे स्टेशन के बाहर से नियमित बसें उपलब्ध है। तो दोस्तों, कब जाने का प्लान कर रहे हैं आप माणा गांव? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।